ओम नमः शिवाय। ओम श्री बद्री विशालाय नमः। जय श्री बद्री विशाल। हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद कुशवाहा शास्त्री और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे लेकर आज के समय में अनेक श्रद्धालुओं के मन में प्रश्न उठता है। क्या ऑनलाइन रुद्राभिषेक करवाना शास्त्रीय विधान के अनुसार सही है या गलत है? क्या मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से करवाया गया रुद्राभिषेक भगवान शिव को स्वीकार होता है? क्या घर बैठे किसी मंदिर में अपने नाम और गोत्र से रुद्राभिषेक करवाना शास्त्र के अनुसार सही माना जा सकता है या फिर रुद्राभिषेक के लिए स्वयं शिवालय में उपस्थित होना अनिवार्य है? आज हम इस विषय को केवल अपनी मान्यताओं से नहीं बल्कि वैदिक मंत्र, पूजा विधान, संकल्प और सनातन परंपरा के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भगवान बद्रीनाथ का स्मरण करते हैं। ओम गंधमादन कूटस्थम नर नारायणात्मकम बदरी खंड मध्यस्थम श्री बद्रीश नमाम्यहम्। हे भगवान श्री बद्री विशाल, आपकी कृपा हम सभी पर बनी रहे। जय श्री बद्री विशाल। ओम नमो नारायणाय। रुद्राभिषेक वास्तव में क्या है? प्रिय दर्शकों, रुद्राभिषेक केवल शिवलिंग पर जल, दूध या पंचामृत चढ़ा देने का नाम नहीं है। रुद्रस्य अभिषेकः, रुद्र का अभिषेक। वैदिक परंपरा में भगवान रुद्र की उपासना का श्री रुद्रम है। श्री रुद्रम में भगवान रुद्र को बार बार नमस्कार करते हुए उनकी सर्वव्यापकता का स्मरण कराया गया है। मंत्र आता है, नमस्ते रुद्रमन्योतोतैखवे नमः बाहुभ्याम मुतते नमः। अर्थात हे रुद्र, आपके रौद्र स्वरूप को नमस्कार है, आपके बाण को नमस्कार और आपकी शक्तिशाली भुजाओं को नमस्कार है। इसलिए रुद्राभिषेक केवल बाहरी अभिषेक नहीं है, यह हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध, भय, अशांति और नकारात्मकता को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने की साधना भी है। ऑनलाइन रुद्राभिषेक का प्रश्न। अब मुख्य विषय पर आते हैं। वेदों में मोबाइल वीडियो कॉल या ऑनलाइन बुकिंग जैसी आधुनिक तकनीक का उल्लेख स्वाभाविक रूप से नहीं मिलता। इसलिए हमें यहाँ देखना होगा कि माध्यम क्या है और वास्तविक कर्म क्या है। यदि किसी मंदिर में वास्तविक शिवलिंग के समक्ष कोई योग्य आचार्य आपके नाम, गोत्र या संकल्प के साथ विधि पूर्वक रुद्राभिषेक कर रहा है तो केवल इसलिए उससे गलत नहीं कहा जा सकता कि यजमान स्वयं उस स्थान पर उपस्थित नहीं है। लेकिन यदि केवल मोबाइल पर एक रिकॉर्डेड वीडियो चलाकर आपको बताया जा रहा है कि आपका रुद्राभिषेक हो गया है तो यहाँ अलग विषय है। रिकॉर्डेड वीडियो और वास्तविक अनुष्ठान में बहुत अंतर होता है। संकल्प का महत्व। सनातन कर्मकांड में संकल्प का विशेष महत्व है। संकल्प का अर्थ है मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मैं किस उद्देश्य से पूजा कर रहा हूँ, किस देवता को यहाँ पूजा समर्पित कर रहा हूँ। इसलिए यदि आप ऑनलाइन किसी मंदिर या आचार्य के माध्यम से रुद्राभिषेक करवाते हैं तो यहाँ अवश्य पूछें, क्या मेरे नाम और गोत्र से संकल्प लिया जाएगा? क्या मेरा उद्देश्य संकल्प में बोला जाएगा? क्या वास्तविक शिवलिंग पर अभिषेक किया जाएगा? इन प्रश्नों का उत्तर जानना बहुत जरूरी है। महामृत्युंजय मंत्र का वैदिक प्रमाण। रुद्र उपासना में महामृत्युंजय मंत्र का विशेष महत्व है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। यह ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंत्र है। इसका भाव कुछ इस प्रकार से है। हे त्र्यंबक भगवान, आप जीवन को पुष्ट करने वाले हैं। जिस प्रकार पका हुआ फल अपने बंधन से सहज ही अलग हो जाता है, उसी प्रकार हमें मृत्यु और संसार के बंधनों से मुक्त करें और अमृतत्व से हमारा संबंध बनाए रखें। यह मंत्र हमें बताता है कि शिव उपासना का उद्देश्य केवल सांसारिक इच्छा नहीं है बल्कि आत्मिक कल्याण और बंधनों से मुक्त भी है। इसलिए प्रिय दर्शकों,
ऑनलाइन रुद्राभिषेक के नाम पर किसी भी व्यवस्था को आंख बंद करके स्वीकार न करें। पूछिए, ये पूजा कहाँ हो रही है, कौन कर रहा है, किस शिवलिंग पर हो रही है, कौन से मंत्र पढ़े जा रहे हैं, क्या संकल्प लिया जा रहा है और क्या यह वास्तविक अनुष्ठान है या केवल रिकॉर्डिंग सामग्री है। क्योंकि सनातन धर्म हमें केवल विश्वास नहीं, विवेकपूर्ण श्रद्धा भी सिखाता है। श्रद्धा हो लेकिन शास्त्र के साथ हो, भक्ति हो लेकिन विधि के साथ हो। और अब अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे ऑनलाइन रुद्राभिषेक करवाते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, घर पर स्वयं रुद्राभिषेक करना कितना उचित है और भगवान शिव की पूजा में भावना और शास्त्रीय विधान का संतुलन कैसे बनाया जाए। मैं हूं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद बसलियाल शास्त्री जी। आप सभी से निवेदन है, धर्म को केवल परंपरा के रूप में नहीं बल्कि उसके शास्त्रीय स्वरूप को समझकर अपनाइए। जय श्री बद्री विशाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद जी।